ओम शांति। आज है 23 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला। तो ये क्या है? संगम युग। इसमें परमात्मा जब आत्मा को अपनी स्मृति दिलाते हैं तो आत्मा को अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति आती है, यानी उसकी चढ़ती कला होती है। लोअर कॉन्शियसनेस से फिर से हायर कॉन्शियसनेस में जाती है, हायर फ्रिक्वेंसी में जाती है आत्मा की अवस्था। तो इसमें सभी का ही भला होता है। इसीलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे पाणे सर्व का भला, कि तुम्हारी आत्मा की चढ़ती कला से सभी का भला होता है। प्रश्न किया है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की रजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। तो जितना बाबा परमात्मा उड़ाना चाहेंगे पतंग को, उतना उड़ेगी। आत्माएं पतंग हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो जितना जितना श्रीमत देते हैं, फिर उसके अनुसार आत्मा अपनी चढ़ती कला से फिर स्वर्ग का मालिक बनती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, वह तीसरी की कथा कहो। अमर कथा यानी अमर होने की कथा, सतयुग में जाने की कथा, सत्यनारायण की। ये सत्य 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 पिता हमें सत्य नारायण की कथा, नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। वह तीसरी की कथा, ऐसी कथा जिससे तीसरा आँख त्रिनेत्री बन जाते हैं। तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कान कौन तुमको सुना रहे हैं? तो हम परमात्मा पिता के सामने बैठे हैं। और कौन सुना रहे हैं? परमात्मा स्वयं सुना रहे हैं। तो सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज़ है ही नहीं। तो परमात्मा का भी नाम शिव है, निराकार है। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहाँ भी जाओ, सारी वर्ल्ड की साकार में ही पढ़ाते हैं, वर्ल्ड में साकार में ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आते हो, यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो कुछ भी सिखाते हैं, समझाते हैं, वे मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं।
तो मनुष्य मनुष्यों को सिखाते हैं, जो पंडित गुरु आदि जो सत्संग करते हैं या इस तरह से ज्ञान की बात सुनाते हैं, तो हैं तो मनुष्य ही। तो बाबा कहते हैं कि भारत तो बहुत बड़ा है, जो कुछ भी सिखाते हैं समझते हैं वह मनुष्य ही है। मनुष्य ही फिर शिष्य बने हुए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है कि शिवानंद ने सुनाया ना, तो किसी गुरु का नाम कोई लेते हैं तो कहते हैं कि वो उन्होंने सुनाया, तो हैं तो मनुष्य ही। तो बाबा कहते हैं कि हमारे हमेशा शरीर का ही नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर फिर बच्चों को समझाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो ना। तो देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस में थे 63 जन्मों से। तो बाबा कहते कि आधा कल्प से तुम देह अभिमानी हो, तो अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। तो आत्मा ही समझती है, इस देह में रहने वाली जो आत्मा है वही परमात्मा को समझती है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं, है ना। तो परमात्मा आत्मा को समझाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इस सृष्टि चक्र पर आते हैं, 2 कल्प के बाद क्या बन जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो बाबा अब क्या कहते हैं, बल्कि बाप समझाते हैं कि इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। ये कल्प कल्प चलता आया है। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में रहना भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही बिन बिन चोला लेकर पाठ बजाती है, यह है उनके ऑर्गन। सब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। सिर्फ गीता को पढ़ लें और तो आत्मा का परिवर्तन तो नहीं हो सकता। अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, तब आत्मा का परिवर्तन होता है, तब राज्य भाग्य मिलता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। तो श्री कृष्ण क्या है, सतयुग का प्रिंस, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। क्रिएशन है परमात्मा की।
तो जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं। जैसे ही सृष्टि चक्र पर उतरे तो ये तीनों लोगों का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये सब प्रायलोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। ये संगम युग पर ही ये ज्ञान होता है। पूरे सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का, तीनों लोकों का, चारों युगों का, तो ये यहाँ पर ज्ञान होता है। लेकिन सतयुग में ये लुप्त हो जाता है। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। तो वहाँ पर तो आत्मिक समृद्धि में रहती है आत्मा, है ना। कोई दुख नहीं होता है, अज्ञानता नहीं होती। अज्ञानता तो ये तो है कि चारों युगों का और वो सब ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मिक समृद्धि में रहते, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए दुर्गति नहीं होती। वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी के 12 जन्म। तो यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तो संगम युग को भी क्या कहा जाता है? डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा को परमात्मा के सम्मुख होती है और पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है। तो 1 सेकेंड में पूरे तीनों लोकों में घूम के आ सकती है आत्मा। तो यह एक जन्म अभी सबसे अच्छा जन्म है। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो ब्राह्मण धर्म, जब परमात्मा हमारे सम्मुख है, अपने आत्मा की समृद्धि है, परमात्मा की समृद्धि है, पूरे सृष्टि चक्र की पूरी अवेयरनेस है, तो ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। इसीलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाई जाती है। तो ये यहीं का यादगार है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। देवताएं जब बनते हैं तो वहाँ पर तो रॉयल बुद्धू होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तीनों लोगों का, तीनों चारों युगों का कोई ज्ञान नहीं होता। वो उतरती कला है। जैसे ही वहाँ जन्म लिया, अगले ही पल, एक एक सेकेंड उतरती कला। लेकिन संगम युग चढ़ती कला है। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस। यह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण, उनकी आत्माएं जो द्वापर में फिर वाम मार्ग में जाते हैं, तो वही फिर क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सद्गति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। तो फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। यानी हायर कॉन्शियसनेस से फिर
लोअर कॉन्शियसनेस में आत्मा आती है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। तो जैसे ही परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, अपने सत्य स्वरूप का स्मृति दिलाते हैं, तो फिर चढ़ती कला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे पाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। सतयुग में चढ़ती कला थी, यानी आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी। होती तो एक्चुअली उतरती कला है, क्योंकि सतयुग में भी आत्मा की उन्नति नहीं होती है, उन्नति होती है संगम युग पर, है ना। तो फिर बाबा कई मुरलियों में बताते हैं कि उतरती कला होती है, क्योंकि आत्मा को अपनी, जैसे कि ब्रांड न्यू चीज़ होती है, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है ना। एकदम से नहीं होता है ये, बहुत सेकंड बाय सेकंड, लेकिन आत्मा की उतरती कला होती जाती है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ का क्या नाम है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यह यज्ञ रचा हुआ है। 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। शांति। विगन भी पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं। तो विगन या जैसे स्थूल दुनिया में भी जो यज्ञ करते थे, ऐसे देखने में आता है कि विगन पढ़ते हैं। तो बाबा कहते विगन भी पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको यह नगन करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं है, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के पाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खल्लास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण। परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था। विष्णु को दिया शंख चक्र।
वह देवताओं को नहीं दिया, तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु को सूक्ष्म वतन में रहते हैं, विष्णु ही जिसमें कोई भी विष का अणु न हो। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहाँ मूवी चलती है, यानी सूक्ष्म रूप है आत्मा का। तो अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम में रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है। तो जो प्रकृति के बीच रहता है, तो इन आँखों से देख ना सके, है ना, इन स्थूल आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, प्रकृति के बीच में रहता है एकदम। तो भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है, कोशिश करते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है। सूक्ष्म चीज़ें हैं ये, इन स्थूल आंखों से, स्थूल इंस्ट्रूमेंट से इसको ना तो देखा जाता है, ना ही कैद किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि बगैर इसको देखा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को भी साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजो में आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ा ही पड़ता है। तो एक छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है, उसके शरीर में आत्मा आकर प्रवेश करती है, पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित हुए, प्रवेश कर कर ज्ञान सुनाया, तो वो पता थोड़ी पड़ता है। तो सिर्फ ज्ञान की बातें जब सुनते थे तब समझ आता था कि हाँ शिव बाबा बोल रहे हैं। तो आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है। यह साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। तो जो सृष्टि चक्र के सबसे पहले पहले आए हैं, यानी सतयुग में आए हैं, तो उनके पूरे 84 जन्म होंगे। तो वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था। राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अब तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वीट स्वर्ग के पार्ट बजाने। पहले तुम जाएंगे स्वीट होम में, फिर आएंगे स्वर्ग के
में पाठ बजाना। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ पर कोई भी विकार नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, वॉइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं। हाँ, देवी देवताएं जब द्वापर में वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, विशेष होने लगते हैं, अपने आप को भूलने लगते हैं, विकारों में फंसते हैं। जैसे ही देहभान में आए, रोल में फंसे तो फिर विशेष होने लगते हैं। यह राजा रानी तथा प्रजा, तो जैसे यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी होती है वैसे ही फिर प्रजा होती जाती है। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशियस वर्ल्ड। स्वर्ग में होता है वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी कोई भी विकार नहीं होता है। आत्मा अपने सतो प्रधानता में होती है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में होती है आत्मा। अब है विशियस वर्ल्ड, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। हाँ, तो जो सबसे पहले देवी देवता धर्म था, जो परमात्मा ने स्थापन किया था, देवी देवता धर्म, वो अब नहीं है। बाकी अनेक धर्म आते जाते हैं। फिर सृष्टि चक्कर पर जैसे जैसे आत्माएं उतरती जाती हैं तो अनेक धर्म होते जाते हैं। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। तो जब देवी देवता धर्म होता है तो अनेक धर्म नहीं होते, और जब अनेक धर्म होते हैं तो देवी देवता धर्म नहीं होता। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ये करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो कोई नहीं करेंगे। तो मनुष्य चोले में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ही धर्म की स्थापना होती है। राज्य भाग्य यहाँ मिलता है, धर्म की स्थापना यहाँ होती है। लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे, सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। इस स्थूल दुनिया में जहाँ पांचों तत्व हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो यहाँ पर धर्म की स्थापना होती है। सूक्ष्म वतन वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पर धर्म की स्थापना नहीं होती। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हों, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, यानी ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है। भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब आप कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ। सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। वही सत्य है, वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। अकाल है जिसका कोई काल नहीं। सर्व का सदगति दाता एक सत्य श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं,
फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। तो भारत का ना तो कभी विनाश होता है ना ही प्रलय होती है। भारत पर ही परमात्मा अवतरित होते हैं। यह तो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। तो सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए का मीनिंग है कि जैसे पूरा ही जो पृथ्वी धरती है वो जलमग्न हो जाती है, लेकिन पीपल के पत्ते के आकार का जो भारत देश होता है उस पर फिर श्री कृष्ण अवतरित जन्म लेते हैं। तो इसलिए दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। तो अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके, है ना। एक छोटा पीपल का पत्ता, उसके ऊपर बच्चा कैसे आएगा। लेकिन वो जो भारत का आकार था उस समय पर वो पीपल के पत्ते के आकार का था, जिस पर फिर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। हाँ, तो गर्भ से जन्म लेंगे तो वो भी क्या होगा, गर्भ महल होगा। उसमें आत्मा बड़े आराम से जन्म लेती है, यानी वेदना नहीं होती है किसी तरह की, जैसे अब इस समय पर होती है। गर्भ में आत्मा को वेदना होती है, तकलीफ होती है। लेकिन सतयुग में गर्भ से जन्म लेना बड़े आराम से, उसमें कोई वेदना नहीं होती। आत्मा एकदम ऐसे होती है जैसे गर्भ महल में हो। तो वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। हाँ, तो यहाँ पर गर्भ को जेल कहा जाता है, लेकिन सतयुग में गर्भ महल कहा जाता है। आत्मा बड़े आराम में रहती है उसमें। तो सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। तो आत्म अभिमानी वहाँ पर तो है ही, सोल कॉन्शियसनेस है। तो वहाँ पर साक्षात्कार होता है कि अब ये तन छोड़कर अब दूसरा लेना है, नया शरीर लेना है। तो ये अवेयरनेस होती है कि आत्मा को कहाँ जन्म लेना है। तो मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मस्त सागर हो, तुम माताएं हो नदियाँ और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर। बाबा ने माताओं की तुलना किससे की है, नदियों से, कि ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान नदियाँ हो, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा है। तो बाप क्या कहते हैं, यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, यह स्मृति रहेगी कि हम आत्मा हैं, तो फिर कोई विकर्म भी नहीं होगा, मैं मेरा नहीं लगेगा। हाँ, देह भान में नहीं आएंगे और आत्मा कर्मातीत अवस्था को पाएगी। तो एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। तो बाबा ने क्या फरमान दिया कि कोई भी देहधारी को याद ना करो। जब अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हर एक आत्मा भी क्या दिखाई देती है, आत्मा ही दिखाई देती है ना। फिर देह और देह की तरफ कोई क्रियाकलापों में कोई अटेंशन नहीं जाती। अटेंशन कहाँ रहती है, सिर्फ आत्मिक स्मृति में। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्यजी भव। तो अपने स्थूल मन को परमात्मा को सौंप दो और अपने सत्य घर और सत्य स्वरूप को याद कर अपने नए घर को याद करो। तो इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है।
तो माया तो आएगी, माया अपना पॉम्प शो दिखाती है पूरा। माया नहीं चाहती है कि आत्माएं मेरे राज्य भाग्य छोड़कर जाएं। तो माया के तूफान तो आएंगे इनसे, लेकिन बाबा ने कहा कि डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। तो जैसे ही परमात्मा को भूलते हैं तो तब तूफान आते हैं, तब फिर माया ओवरटेक करती है, तूफान लाती है। तो यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्व तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं। जैसे तुम परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा बाप भी तुम बच्चों को याद करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। तो बाबा को कितनी खुशी होती है अपने संतान के लिए। स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है उसको अपने बच्चों को उन्नति करते हुए देखते, उनको सुख सुविधाएं लेते हुए देखते हुए खुशी होती है। तो इसी तरह से परमात्मा पिता को भी मनुष्य से देवता जब तुम बनते हो तो बहुत खुशी होती है। तो बाबा तुमको बधाइयाँ देते हैं। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि तुम अब रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं। आज बाबा ने आत्माओं को क्या कहा? पतंगे कहा। हाँ, तो सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएगी। सर्व की सद्गति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की रजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देदारी को नहीं। तो हम सब कौन है? आत्माएं। तो परमात्मा सुप्रीम परमात्मा को ही याद करना है, देदारी को नहीं। देदारी क्या है? रोल है ना, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। तो इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये स्वप्न मात्र है। हाँ, तो जो इन स्थूल आँखों से दिखाई दे रहा है वो सब विनाश को पाने वाला, उससे देखते हुए भी नहीं देखना है। तो जैसे जागृति आती है, स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जागृति आती है तो स्वप्न की बातें सब खत्म, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं जो भी आंखों से दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। अब इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इस पर पूरा आत्मा का अधिकार हो, आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। तो कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना, यह अटेंशन देनी है। वरदान दिया बाबा ने अपना शिक्षा रूप स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा,
जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। तो किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वाणी द्वारा तो शिक्षा देना बहुत कॉमन बात है, लेकिन किसी को भी अनुभव द्वारा शिक्षा देना आना, सभी अनुभव चाहते हैं। तो किसी का शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखना चलना भी किसी को शिक्षा दे सकता है। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, तो शब्दों से नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, तब उसे कहा जाएगा योग्य शिक्षक। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। जितना जितना आत्मा में योग बल होगा, शक्ति होगी, पावर होगी, तो फिर उतना ही संकल्पों को सिद्धि प्राप्त होगी। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, कम धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो हमारे ज्ञान का एकमात्र स्लोगन ये बहुत सुंदर है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज़्यादा हैं। अलौकिक बोल हूँ, फरिश्ते के बोल हूँ, हर बोल मधुर हूँ। डबल अहिंसक हैं हम, है ना। बोल के द्वारा तो किसी को कड़वा बोलना ही नहीं, लेकिन मनसा से भी, मनोवृत्ति भी सम्मानजनक हो। तो अलौकिक बोल हूँ, फरिश्तों के बोल हूँ, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो आज सारा दिन हम वाणी पर, अपनी अपनी वाणी पर पूरा अटेंशन देंगे। कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। सम्मानजनक बोल बोलना है। फरिश्तों के बोल कैसे होते हैं? हर बोल मधुर होता है। अलौकिक बोल हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।